हाय रिमझिम। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। आज मैंने आपसे कन्वर्सेशन एक स्पेशल रीजन के लिए की। सो द रीजन इज कि मेरे को पता है शामनिक हीलिंग क्या होती है या शामनिक जर्नी क्या होती है। बट जब मैं कई बार क्लाइंट से या जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनको मैं ये बात बोलती हूँ तो उनका क्वेश्चन रहता है कि ये होता क्या है। सो आई हैव एक्सपीरियंस बट यू आर एक्सपर्ट। सो आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम दोनों बात करें जिसमें आप एक्सप्लेन करो कि शैमनिक जर्नीज क्या होती है, किस कहाँ वो हमें फायदा दे सकती है, क्या हीलिंग हमें उनसे मिल सकती है। सो आप वैसे ही बताओ। ऐसा मत सोचो कि मेरे को कुछ भी पता है, आप सोचो कि मेरे को जीरो नॉलेज अबाउट शैमनिक। सो दिस आई वांट टू रिकॉर्ड, आई वांट टू शेयर इट विद पीपल हु have questions regarding shamanic healing. You are the expert, so I'm leaving it to you. आप मेरे को explain करो। जो हम जिन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और अगर हम बोलते भी एक्सपीरियंस करो तो उनका पहले क्वेश्चन होता है ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है, किसको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हीलिंग होगी। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शैमनिज्म जो है वो एक एंशियंट हीलिंग मोडालिटी है, जो नेटिव अमेरिकन मोडालिटी। ओके। इसमें क्या होता है, जैसे दूसरी हीलिंग मोडालिटीज होती है, हम सोल और एनर्जी लेवल पे इसमें वर्क करते हैं। तो वी स्टार्ट विथ, इसमें जो भी हम मेडिटेशन की जगह इसे बोला जाता है जर्नी। तो प्रैक्टिशनर क्या करता है कि सबसे पहले अपने आप को ट्रांस स्टेट में लेके जाता है, and then we connect with the nature spirit. So according to shamanism, everything has a consciousness. और ओके। अगर हम, हाँ। या सो अगर हम किसी भी चीज की कॉन्शियसनेस से कोई गाइडेंस लेते हैं, तो हमें वहां से गाइडेंस मिलता है। तो बेसिकली शैमनिक जर्नी जो होती है वो नेचर स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए। ओके। तो तो प्रैक्टिशनर सबसे पहले ट्रांस स्टेट में जाता है, और वो जाता है नेचर स्पिरिट। देन नेचर से वो कनेक्ट करता है। फिर हम सभी का इस वर्ल्ड में एक प्राइमरी एनिमल स्पिरिट गाइड होता है, जो हमें गाइड करता है थ्रू आउट द जर्नी। वही आप उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी से आंसर लेते हैं। सो जर्नी में क्या होता है कि आप जब एंटर हुए, ट्रांस स्टेट में पहुंचे, आप अपने एनिमल गाइड से कनेक्ट करेंगे। और फिर आपको जो भी हीलिंग रिक्वायर्ड है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको चीजें रिक्वायर्ड है, वो आप अपने एनिमल को कन्वे करेंगे। देन वो एनिमल गाइड आपको ये गाइड करता है कि अब आपको इसका सोल्यूशन क्या मिले, या इस या इसका बेसिक रूट क्या है। फिर वही फर्दर आपको दूसरे एनिमल से कनेक्ट करना है तो उनसे करेगा, आपको नेचर से कनेक्ट करना है, वाटर से कनेक्ट करना है, फिर ट्रीज से कनेक्ट करना है। वो फर्दर आपको वहां पे गाइडेंस मिलता जाता है। उसी के आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। ओके। और हाँ। फिर उसके अंदर आपको कुछ ऐसे समटाइम्स, अगर ये हीलिंग है तो उसके अंदर वो बता देते कि अच्छा, ये यहाँ तो हमने एनर्जी लेवल पे कर दिए है, पर मटेरियल वर्ल्ड में आपको ये करना है। समटाइम्स मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रिक्वायर्ड होता है तो वो नहीं आता है। तो उस तरह से हमें हर सिचुएशन में अलग अलग चीजें हमें गाइडेंस मिलता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में कैसी चीजें, जस्ट रैंडम एग्जांपल, कैसी चीजें करने को मैसेज आते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी का मनी के साथ कर रहे हैं ओके। हीलिंग कर, हाँ। और उसका कोई ऐसा सिचुएशन आया कि उसके पास्ट में मनी को उसने डिसरिस्पेक्ट किया है, तो हम एनर्जी लेवल पे तो वो जो डिसरिस्पेक्ट था वो क्लियर करेंगे, उसको बोल देंगे कि सॉरी बोल दो। लेकिन फिर समटाइम्स मटेरियल वर्ल्ड में गाइडेंस गाइडेंस आ जाएगा कि रियल में भी यहाँ पे बैठ के आप मनी को सॉरी बोलो, हर रोज 10 मिनट, 5 मिनट, 10 दिन तक, 15 दिन तक। उस सो तरह यू गाइड विद दैट आल्सो हाउ टू डू दैट फॉरगिवनेस विद मनी, आप वो भी से। बताते या हैं कैसे करना है। हाँ दैट जी, आल्सो इंफॉर्मेशन कम्स टू यू थ्रू द गाइड्स। थ्रू द गाइड्स, यस। ओके। उस ट्रांस जर्नी में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गाइड्स के द्वारा होता है। ओके। मतलब वी आर नॉट द सोर्स उस समय। हाँ हाँ हाँ। बट इसका मतलब है, सपोज मैं आपके पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मेरा मनी से रिलेशनशिप आप हील कीजिए, या मुझे बताइए कि क्यों हो रहा है कि मेरा
फालतू पैसा खर्च हो रहा है, या जो मैं डिजर्व कर रही हूँ मुझे आ ही नहीं रहा है, या आता है मैं गुम जाता है, सपोज एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। अब अगर मैं आपके पास आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, हाँ। तो व्हाट इज माय रोल इन दैट? व्हाट एम आई सपोज टू कंट्रीब्यूट इन सम वे, या मैं सिर्फ गाइडेंस रिसीव करने का काम करती तो फर्स्ट चीज आप अपना इशू बताते हैं। सेकंड चीज आप परमिशन देते हैं, क्योंकि हम ट्रांस के थ्रू अगले पर्सन के यूनिवर्स में एंटर कर रहे हैं, हूँ? ओके। उसकी एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हम किसी की भी एनर्जी में विदाउट परमिशन एंटर नहीं करते। ओके। तो अगर आप मुझे परमिशन नहीं देंगे तो मैं आपकी एनर्जी में नहीं एंटर कर सकती, गाइड्स विल नॉट अलाउ। ओके। तो आपको बस परमिशन रिक्वायर्ड होती है, आपका इशू रिक्वायर्ड होता है, एंड देन आफ्टर द जर्नी फिर हम अगेन आपसे कनेक्ट करेंगे and आपको बताएंगे कि ये चीजें रही हैं, ये गाइडेंस मिलता है। ओके। बट जो बेसिक हीलिंग है वो आप ही करते उसके अंदर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि गाइड्स आपको कैसे गाइड करें। बहुत सारी हीलिंग वो एनर्जी लेवल पे या सोल लेवल पे करते हैं? ओके। हैं। बहुत सी बार इशू अगर बहुत ज्यादा इंटेंस होता है तो फिर वो बोलते हैं कि ये इस तरह से हील नहीं होगा। तो फिर उसके लिए हम उन्हें कुछ मटेरियल वर्ल्ड में चीजें करने को बोलते हैं कि ये करो, ताकि आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, एंड देन फिर हम फिर से इस पे वर्क कर सकते ओके। सो मेरे को और एक क्वेश्चन है कि जिस टाइम पे आप ट्रांस में जाते हो या आंसर्स जानने की कोशिश करते हो, डू आई हैव टू बी सिटिंग नेक्स्ट टू यू? मुझे आपके पास बैठना हैं। जरूरी? नहीं, 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 ये डिस्टेंस से होता है, कम्प्लीटली डिस्टेंस से होता है। प्लस ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कर रही हूँ तो उसी समय आपका प्रेजेंट। यानी जब आप कर रहे हो तो मैं सो भी सकती हूँ, या मैं करेक्ट। खाना खा रही हूँ तो भी हो सकता है? तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिकॉज हम मुझे आपकी फिर एनर्जी, बैठना है कहीं पे? नहीं, नहीं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी से कनेक्ट करें। तो आप ओके। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, तो एनर्जी तो वही है आपकी हाँ। सबकी। और परमिशन दे ही दी आपने कनेक्ट करने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अब आपका जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है, जो आप आगे कन्वे करते हो क्लाइंट को, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? कितने परसेंट लोग उससे एग्री कर जाते ये तो देखो, वैसे बहुत सारे लोग आज तक मेरे पास आए हैं जो एग्री किए हैं। ऐसा भी है कि कुछ लोग नहीं भी किए हैं, हैं? मे बी दे आर जिन्हें नॉट, लगता दैट इज नॉट राइट टाइम फॉर देम टू हील। राइट, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट, राइट टाइम नहीं होता है, कई बार हमें उस समय गाइडेंस नहीं मिलना होता है। हाँ। एक रीजन ये भी हो सकता है कि लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि एनर्जीज में लॉजिक नहीं होता ना, हम तो एनर्जेटिक्स पे वर्क कर। तो देयर इज नथिंग लीनियर कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा। करेक्ट, करेक्ट। हमें लगता है कि जैसे मनी की हीलिंग की, तो हमें लगता है कि मनी के हम पीछे भाग रहे हैं या हम मनी को पकड़ रहे हैं, तो मनी को भी बहुत सफोकेटिंग फील होता है, ये क्या मुझे पकड़ रहा है। तो ये लोगों को समझ नहीं आता है कि अच्छा मनी को कैसे फील होता है, बट इट हैपेंस। तो या वो भी बिकॉज रीजन मनी बन इज जाता एनर्जी, करेक्ट। है, इज एनर्जी एंड एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस। या सेम थिंग इन हिप्नोसिस ऑल्सो, लाइक व्हेन आई वर्क विद हिप्नोथेरेपी, तो कई बार लोगों का जो, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, they don't experience it because it's not right time for them to, or their soul is not ready to understand that at that particular time. But do you do past life regression? Similar thing can also be done in shamanic? तो हम उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो नहीं बोल सकते, पर हाँ। जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी पर्टिकुलर इशू के लिए करते हाँ। हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपको इशू देंगे एंड आप उसमें फिर इंटेंट डाल देंगे कि मुझे इस इशू के रिलेटेड क्या पास्ट लाइफ में हुआ है वो जानना है। तो ओ- फिर हमें पास्ट लाइफ की रीडिंग्स मिलती है कि अच्छा ये इशू हुआ था। हाँ। बट शैमनिज्म इज मोर अबाउट कि पास्ट लाइफ भी वो दिखा देगा, प्रेजेंट लाइफ भी बता देगा, उसमें क्या हुआ है, आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, हाँ। तो वो भी बता देगा। बट अगर स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ का जानना है तो वो भी पॉसिबल। And it heals also, it gives you इट the हील्स। solution also to heal. यस। या यस। सो इन दैट केस, जिन लोगों को लगता है कि, ऐसे मन में लगता है कि मैं हिप्नोसिस में नहीं जाऊंगा, या दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ बीइंग इन हिप्नोसिस टू डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, दैट मीन्स
they have the option of doing it through Shamnik also. Because Yeah, of past life course. लोग most of the time कोई लाइफ की चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ somebody is going through relationship issues, so or and they want to know the solution but they are not comfortable with hypnotherapy, so that means the same solution you can give through Shamnik also, correct? हाँ, यस. और जैसे बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि वो ट्रांस में नहीं जा पाते, बिकॉज हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोसिस इज बेसिकली कि पर्सन खुद ट्रांस में जाता शामनिक में है. जो उनको नहीं क्लाइंट जाना है. शामनिक में उनको नहीं जाना है, तो एक शामनिक तो में ये चीज आप होगी. उनके लिए ट्रांस में जाके ट्रांस में, और हीलिंग के आंसर्स लेके आओ. करेक्ट. पर जैसे पास्ट लाइफ में वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हाँ, अब यहाँ पे अपने हम बताएंगे. या ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू रिमझिम. आई एम श्योर जिन लोगों को बेसिक क्वेश्चंस है शामनिक के लिए उनको तो आंसर्स मिलेंगे. एंड आई शेयर योर नंबर आल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, ताकि किसी को और क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड मे बी वील टॉक sometime about the actually doing healing through going into the past lives. And maybe we share और वो क्या बोल सकते हैं, compare our notes how it works with hypnotherapy and how it work for shamanic. मेरे हिसाब से जो मेन डिफरेंस है वो है कि हिप्नोसिस के थ्रू आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, जबकि शामनिक में कोई और आपके लिए और रीडिंग बोलो या क्या कहते हैं, अवेयरनेस आपको देता है. या करेक्ट. Correct. So, thank you, Rimjim. We'll talk again on this topic. It's very interesting. And I hope आप एक दिन Shamnik meditation conduct करो. That also will be a good introduction to my clients and your clients. Okay. Thank you so much. Thank थैंक यू. Bye. थैंक्स टू यू ऑल्सो. Bye. बाय.